यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है 347 FZ। पहला क्वेश्चन दिया गया है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है 0.278 मोल लीटर इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक संकुल दिया गया है और इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है 3। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है स्कैंडियम, बेरिलियम, टाइटेनियम और क्रोमियम। तो स्कैंडियम में परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है यौगिक जिसमें क्षारीय प्राबल्य सबसे अधिक होता है, तो पहला ऑप्शन है डाइमेथिलमीन, दूसरा है मेथिलमीन, तीसरा है ट्राइमेथिलमीन और चौथा है अमोनिया। तो ट्राइमेथिलमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है यौगिक जो डाइसेक्राइड नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज और मल्टोज। तो सेलुलोज पॉलीसेक्राइड होता है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सेलुलोज डाइसेक्राइड नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालन अभिकर्मक से होती है। ऑप्शन है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो दूसरा ऑप्शन सही है एल्डिहाइड टालन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एस्टिक अम्ल बनाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला है विलयन के हिमांक में ऑन, दूसरा है विलयन का हिमांक। क्वेश्चन दिया गया है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोल तथा सभी घटक के मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। और दूसरा में दिया गया है मोललता। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और दिया गया है लेथेनाइड आकुंचन क्या है? लेथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। लेथेनाइडों का परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इनके आकार में कमी आ जाती है, इसी को लेथेनाइड आकुंचन कहते हैं। लेथेनाइड आकुंचन के कारण लेथेनाइडों को इनको वास्तविक रूप में प्राप्त करने में कठिनाई होती है। दिया गया एक कंपाउंड दिया गया है, इसका ज्यामितीय समवर्ती संरचना दर्शाना था। और ये 3 का दिया गया है, ये ब्यूटेन को मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाली सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समवर्ती को पहचानना है। तो जब ब्यूटेन का रिएक्शन क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो 2-क्लोरोब्यूटेन प्राप्त होता है, ये लिखना था। दिया गया है इसका ये फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? कारण बताना था। और ये बताना था में एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में क्या अंतर है, और एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में क्या अंतर है। दिया गया था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, समझाइए। और चौथा का था विलयन को परिभाषित कीजिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोलरता, मोललता, मोल अंश, ppm का इस्तेमाल किया जाता है।
में दिया गया है किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता या मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो चालकता क्या होती है? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और ग दिया गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है उसको अभिक्रिया का प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसका आंसर 3.15 मिनट आएगा। घ में देना था दिया है कि Fe+2 अपचायक है जबकि Mn+2 एकाक्षी कारक है, बताना था। और इसका दूसरा दिया गया है स्कैंडियम 21 एक संक्रमण तत्व जबकि जिंक के 30 नहीं है, क्यों? ये बताना था। संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। 5 का क दिया गया था कॉपर या Cl में नहीं घुलता है, कारण बताना था। और क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं, कारण समझाना था। और 5 का ख दिया गया था संकीर्ण ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदल दे वह संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। और ये आर्हेनियस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल दिया गया था। फिर 5वां का जो 5 का ग दिया गया था एक कंपाउंड दिया गया था और यह विलयन हरा है किंतु यह उदासीन है, बताना था ये। और दूसरा में दिया गया था एक कंपाउंड अनुचुंबकीय जबकि ये प्रतिचुंबकीय है, समझाना था। और ये फ्रक्टोज का संरचना बनाना था और ग्लूकोज के 3 रासायनिक समीकरण को लिखना था। तो ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। टालन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके भी ब्रोमीन जल बनाता ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। और ग्लूकोज हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस से अभिक्रिया करके हेक्सेन बनाता है। तो ये 3 रिएक्शन लिखने थे। फिर उसके बाद से 6 के क में दिया था कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और अथवा में दिया था इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन का हैलोजन नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना था। ख में दिया था निम्नलिखित यौगिकों का IPSC नाम लिखिए। तो पहले का जो IPSC नाम होगा 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंट 3 आल। दूसरे का जो रासायनिक IPSC नाम है प्रोप 1,2,3 ट्राई आल हो जाएगा। तीसरे का जो IPSC नाम है 2-एथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। चौथे का जो IPSC नाम है 2,6 डाई मेथिल फिनाल हो जाएगा। और जो 5वां है इसका IPSC नाम है 4-क्लोरो 2,3 डाई मेथिल पेंटेनॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये दिया गया था निम्नलिखित अभिक्रियाओं को प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाना था। और 7 के क में दिया था निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजीन बेंजीनोइक अम्ल। और चौथा था बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल और एस्टिक अम्ल से एसिटामाइड। और ये अथवा में दिया गया था एक यौगिक। और क ख ग घ की पहचान करना था। उसके बाद से लास्ट जो क्वेश्चन था इसमें विभेद करने के लिए दिया गया था। और अथवा में दिया गया था निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कार्बिल अमीन अपक्रिया जब मेथिल अमीन की अपक्रिया क्लोरोफार्म से कराते हैं क्षार की उपस्थिति में तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, इसको कार्बिल अमीन अपक्रिया कहते हैं। ख में दिया गया था डायोजनीकरण क्या है? जब एनिलीन की अपक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में HCl और सोडियम नाइट्राइड से कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे डायोजनीकरण कहते हैं। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण क्या है? यह प्राथमिक एलिफैटिक अमीन बनाने की एक विधि है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन दिए गए थे।